हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन बालियान। प्रॉफिट लॉस की आज की क्लास में हम डिसऑनेस्ट सेलर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। डिसऑनेस्ट सेलर, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, डिसऑनेस्ट सेलर ऐसा सेलर जो आपको चीट कर रहा है, खरीदने और बेचने में चीट करता है। मतलब आप जितना वेट मांगते हैं उतना वेट नहीं देता है, वेट में चीट करता है, रुपए में भी चीट कर सकता है। ठीक है, कई कई तरह के चीट कर सकता है, कैसे कैसे चीट कर सकता है, इन सारी बातों को आज की क्लास में समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझ आएगा। क्वेश्चन दे रखा है, डिसऑनेस्ट सेलर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज वेट 900 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg। मतलब अगर आप 1 किलो वेट मांगते हैं तो केवल आपको 900 ग्राम वेट देता है, मतलब 100 ग्राम को चीट कर लेता है, 100 ग्राम को चुरा लेता है। तो कह रहा है ऐसे, ठीक है, ट्रांजेक्शन में कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा उसे या लॉस होगा, ये पूछ रहा है। बात समझेंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जो डिसऑनेस्ट सेलर का क्वेश्चन होगा, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं, एक फ्रैक्शन का यूज करके भी कर सकते हैं। दोनों ही मेथड से समझेंगे। पहले मैं बेसिक से बताता हूँ। बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे। मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन में कह रहा है, क्योंकि वो अपने सामान को कॉस्ट प्राइस बेच रहा है, मैं मान लेता हूँ कि उसने जो खरीदा है 1000 ग्राम में खरीदा है, 1000 रुपये में खरीदा है। आप समझ रहे हैं, ये खरीदने का रेट है, सीपी का रेट, कॉस्ट प्राइस। लेकिन जब वो बेचता है तो कह रहा है बेचते समय वो 100 ग्राम चीट कर लेगा। तब हो सकता है कि आपने वेट, ठीक है, जो वेइंग मशीन है उसमें 100 ग्राम मैग्नेट लगा देनी चाहिए। मैग्नेट लगा के 100 ग्राम की चोरी कर लेगा। आपको जो वेट दिखाएगा वो 1000 ग्राम दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल में आपको कितना मिलेगा, ठीक है, जो एक्चुअल में मिलेगा वो 100 ग्राम कम मिलेगा। मतलब 900 ग्राम ही आपको वेट मिलना होगा। क्या वेट मिलना होगा? 900 ग्राम। आपको समझ रहे होंगे। लेकिन उसने वेट दिया कितना है आपको? क्योंकि आपको जो वेट दिखाया है 100 ग्राम मांगा था, आपने 1000 ग्राम मांगा था। 1000 ग्राम के हिसाब से चार्ज करेगा, मतलब कॉस्ट प्राइस बेच रहा है तो इसका मतलब 1000 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस है उतने में बेचेगा, यानी 1000 रुपये में बेच रहा है। बात क्लियर है? आपको मतलब एक्चुअल में जो मिलेगा, आपको जो मिल रहा होगा वो केवल 900 ग्राम होगा। जो उसने बेचा होगा, जब वो वेट दिखाया होगा, वो कैसे दिखाया होगा? 1000 ग्राम ही दिखाया होगा, मतलब 1 किलो दिखाया होगा। या तो वेट छोटा होगा या फिर नीचे मैग्नेट लगा दिया होगा। मैग्नेट लगा के चोरी करते हैं, आप जानते होंगे बात को। अब देखिए, एक बात समझनी है। हम जो प्रॉफिट लॉस बताते हैं, प्रॉफिट लॉस बताया तो रुपए के टर्म में जाता है कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ। ठीक है, मतलब 1000 ग्राम में 1000 रुपये में खरीदा है, 1000 ग्राम में, ठीक है, और 1000 रुपये में बेच रहा है। बताया तो रुपये के टर्म में जाएगा। लेकिन प्रॉफिट लॉस बताते समय जब हम रुपये के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उससे पहले क्वांटिटी चेक करते हैं, कितनी क्वांटिटी खरीदी और कितनी क्वांटिटी बेची। मतलब अगर 1 किलो क्वांटिटी आपने 10 रुपये की बेची खरीदी है और 1 किलो क्वांटिटी को आप 10 रुपये में बेचते हैं, तो कहेंगे प्रॉफिट लॉस क्या हुआ? जीरो हुआ। ठीक है, मतलब जितनी क्वांटिटी खरीदी हो उतनी क्वांटिटी बेची होनी चाहिए, तब प्रॉफिट लॉस बताया जा सकता है। क्लियर है बात? आई होप बात को समझ पा रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पे खरीद रहा है कितना? 1000 ग्राम, लेकिन बेच रहा है कितना? 900 ग्राम। तो पहले हम ये देखेंगे कि 900 ग्राम से खरीदा कितने में होगा। क्लियर है? क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, उसके बाद रुपये में बताया जाएगा। 1000 ग्राम को वो जो खरीद रहा है 1000 रुपये में, तो 900 ग्राम को जो खरीद रहा होगा वो 900 रुपये में खरीद रहा होगा। मतलब जो सामान उसने 900 रुपये में खरीदा है, उसी सामान को उसने बेचा है कितने में? 1000 रुपये। यानी उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 100 रुपये का हुआ। और जो प्रॉफिट होता है किस पे बताया था? कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट जो होगा वो कॉस्ट प्राइस पे होगा। अगर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट का परसेंटेज होता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस है। जो प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है? 100 का प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस पे हुआ है यही 900 रुपये। तो बात क्लियर है? यहाँ से अगर डबल जीरो काट देंगे, 100/9 यानी कितना आ जाएगा? 11.11%। 11.11% यानी कि 3 ये तरीका था बेसिक से। अब बेसिक से करेंगे कैसे किया जाएगा। मतलब हम ये देख लेते हैं फाइनली आपने कितनी क्वांटिटी बेची है। जितनी क्वांटिटी बेची है उतनी क्वांटिटी का सीपी निकाल लेते हैं, उसके बाद में प्रॉफिट लॉस बताया जाता है। अगर इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से फ्रैक्शन से करना चाहें तो कैसे करेंगे? उसके लिए पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ, ठीक है, अगर आप फ्रैक्शन से करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन में कितने इफेक्ट हैं जिनसे आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस होगा। सारे इफेक्टों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आपको ओवरऑल एसपीसीपी पता लग जाएगा। पूरे ट्रांजेक्शन को एसपी क्या है, पूरे ट्रांजेक्शन का सीपी क्या है। अगर ओवरऑल एसपीसीपी पता लग जाता है, ये क्या होगा? ओवरऑल एसपी। अगर ओवरऑल एसपीसीपी है, इसका मतलब आप ये जान पाएंगे आपका सीपी क्या होगा और एसपी क्या। क्लियर है?
ओवरऑल एसपीसीपी अगर आपको पता लग जाएगा तो आपको क्या पता लग जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है। तो सभी इफेक्ट आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, जितने इफेक्ट होंगे। और इफेक्टों को लिखने का तरीका कैसे होता है, मतलब जैसे अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट हुआ है कितना, 20%। 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5, इसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। यानी कि 5 रुपये में खरीदा है, 5 रुपये सीपी है, तो 1 रुपये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 5 रुपये सीपी क्यों आया, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है बाई डिफॉल्ट किस पे होता है, सीपी पे होता है। बाई डिफॉल्ट किस पे होता है, सीपी पे होता है। जब फ्रैक्शन निकालते हैं तो फ्रैक्शन में नीचे का नंबर वही होता है जिससे परसेंटेज कंपेयर किया गया होगा। क्लियर, सीपी पे कंपेयर किया तो सीपी नीचे होगा, ऊपर होगा क्या, प्रॉफिट। क्लियर है बात। यानी 5 के सामान को 1 रुपये के प्रॉफिट से बेचा है, तो यहाँ से अगर एसपीसीपी का रेशियो निकालेंगे, एसपीसीपी का रेशियो निकालेंगे तो आएगा कितना, 6/5। बात क्लियर है। एक और समझें पहले, उसके बाद बात समझ जाएगी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा लॉस हुआ कितना, 20%। 20% लॉस हुआ तो ये भी किस पे होगा, सीपी पे होगा। तो मतलब 1/5, यानी कि 5 रुपये क्या होगा, सीपी होगा, 1 रुपये क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ से अगर एसपीसीपी निकालेंगे तो कितना आएगा एसपीसीपी, ठीक है, 5 रुपये के सामान पे 1 का लॉस हुआ है, यानी 4 रुपये में बेचा है, 4/5। बात समझ रहे हैं। देखिए हमें पता है कि जितने भी इफेक्ट हैं सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एसपी, ठीक है, एसपीसीपी का रेशियो आएगा। जो इफेक्ट है आपके एसपीसीपी के टर्म में लिखे होंगे। क्लियर है, जो भी इफेक्ट है आपके एसपीसीपी के टर्म में लिखे होंगे। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो आप जान रहे हैं एसपी क्या होगा, बड़ा। इतनी सी बात समझनी है कि जब इफेक्ट लिखेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ है तो एसपी क्या होगा, बड़ा होगा। ये ऊपर का नंबर क्या रखेंगे, बड़ा। क्लियर है। अगर आपको लॉस हुआ होगा तो आप जान रहे हैं कि लॉस का मतलब सेलिंग प्राइस कम होगा, तो मतलब ऊपर का नंबर छोटा। क्लियर है। जितने भी फैक्ट हैं हम बस उसमें ये देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो यानी ऊपर का नंबर बड़ा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। अगर आपका लॉस हुआ है यानी सेलिंग प्राइस कम होगा, यानी ऊपर का नंबर छोटा। इतनी सी बात समझ लीजिए। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को, आपको समझ आएगा कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिखा था, इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब यहाँ देखें कितने इफेक्ट हैं जिनसे प्रॉफिट लॉस हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में केवल एक ही इफेक्ट है जिससे प्रॉफिट लॉस हुआ, क्या कि आपने वेट कम दिया है। माना आप ही बेचने वाले थे, आपसे मांगा कितना गया था, 1000 ग्राम, लेकिन आपने 900 ग्राम में काम चला दिया, यानी कि आपको 100 ग्राम बच गया, यानी इस केस में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, यानी बड़ा नंबर ऊपर रखा, 1000 ऊपर। एक ही फैक्ट है, इसी फैक्ट से आपको ओवरऑल एसपीसीपी, मतलब अगर 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, कह सकते हैं अगर सीपी 9 यूनिट है, एसपी क्या होगा, 10 यूनिट। यानी 9 रुपये में सामान खरीदा था, 10 में बेचा है, यानी प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट होगा 1 रुपये का। कॉस्ट प्राइस जो कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस 9 है। बात को समझ रहे हैं, जानने का वही नंबर जो यहाँ से आ रहा था वही नंबर है। क्लियर है। हम बस इस केस में, हम इस वाले केस में ये इफेक्ट ज़्यादा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा। एक दो क्वेश्चन से आपको और आसानी से समझ आएगा। दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक से करना है तो आप सीपी मान लेंगे, ठीक है, और फिर बाद में उतने ही ग्राम का हम सीपी निकाल लेंगे जितने ग्राम हमने बेचा है। क्लियर। वैसे तो बेसिक से किया जा सकता है, पर इफेक्ट से देखने तो बस आपको ये देखना है कि कितने इफेक्ट है जिनसे प्रॉफिट लॉस हुआ। एक दो क्वेश्चन देखेंगे, चीज़ें समझ आएंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है, एक ग्रोसर सेल हिज गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट में बेचता है, ठीक है, बट यूजेज वेट विच इज 20% लेस देन द एक्चुअल वेट। मतलब जितना वेट आपने मांगा उससे 20% कम मिलेगा। दोनों तरफ समझते हैं। अगर आप बेसिक से समझेंगे तो पहले आपको सीपी मानना पड़ेगा। मान लेते हैं ये जो कॉस्ट प्राइस है उसने 100 ग्राम 100 रुपये में खरीदा होगा। क्लियर। लेकिन जब बेचने का नंबर आएगा, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपने सामान को 10% प्रॉफिट बेच रहा है। मतलब जितने में खरीदा होगा उसे 10% प्रॉफिट, यानी 10% ज़्यादा बेचेगा। लेकिन जब आप बेचेगा तो कह रहा है 20% कम वेट देगा। मतलब जितना आप वेट मांगेंगे, ठीक है, तो 20% का, ठीक है, 20% कम देगा, चोरी कर लेगा, 20% का कम कम वेट यूज करेगा, या कह सकते हैं 20% का मैग्नेट लगा देगा। मतलब अगर आपने 20 ग्राम, अगर आपने 100 ग्राम मांगा तो 100 का 20% यानी 20 ग्राम कम देगा। यानी आपको जो मिलेगा एक्चुअल में वो केवल 80 ग्राम ही मिलना होगा। लेकिन उसने बेचा तो 100 ग्राम पूरा है, यानी जो चार्ज करेगा 100 ग्राम के हिसाब से करेगा। तो 100 ग्राम खरीदा कितने में था, 100 रुपये में, लेकिन 10% प्रॉफिट में बेचेगा, यानी कितने में बेचेगा वो, तो 10 रुपये में। बात समझ पा रहे हैं। तो 100 ग्राम उसने 100 रुपये में खरीदा है, 100 ग्राम को उसे बेचना कितने में चाहिए था, 110 रुपये में बेचना चाहिए। क्लियर। लेकिन एक्चुअल में जो आपको मिलेगा वो केवल कितना मिलेगा, बात समझ रहे हैं। 80 ग्राम अगर बेचा है तब 80 ग्राम का क्या निकालेंगे, पहले सीपी निकालेंगे, ठीक है। तो 100 ग्राम 100 में खरीद रहा है तो 80 ग्राम कितने में खरीद रहा है, 80 ग्राम कितने में खरीद रहा है, 80 रुपये में। बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। 80 ग्राम कितने में खरीद रहा है, 80 में खरीद।
80 ग्राम बेचा कितने में है उसने, तो 10 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ उसे 30 रुपये। 30 का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस जो होगा, अगर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई, क्लियर, ऐसे निकाला जाएगा प्रॉफिट का परसेंटेज। बात को समझ पाई, क्लियर है। और अगर दूसरे मेथड से देखें, दूसरे मेथड से अगर देखेंगे, दूसरे मेथड से कैसे किया जाएगा, हमें इस मेथड में क्या देखना है, हमें इफेक्ट देखने हैं जिनसे प्रॉफिट लॉस पूरा होगा, क्लियर है। तो कह रहा है सर अपने सामान को 10% प्रॉफिट बेच रहा है, 10 अगर 10% का प्रॉफिट बेचेगा, 10% प्रॉफिट का मतलब है 1/10, ठीक है, मतलब 100 रुपये के सामान, ठीक है, 10 रुपये के सामान को 11 रुपये में बेचेगा, 10 रुपये के सामान को 11 में बेचेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। दूसरे केस में क्या कह रहा है, 20% लेस वेट देता है, ठीक है, अगर 20% कम वेट देगा, मतलब अगर आपने 100 ग्राम मांगा, एक्चुअल में आपको कितना देगा, 80 ग्राम देगा, यानी कि उसे 20% बच जाएगा, इस केस में उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है, अगर आपने 100 ग्राम मांगा तो 80 ग्राम ही देगा, यानी 20% का प्रॉफिट होगा। तो मैंने बताया था अगर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, यानी ऊपर का नंबर बढ़ा लेंगे, ठीक है। दो इफेक्ट है, दोनों को गुणा किया जाएगा, जितने भी इफेक्ट होंगे सभी को गुणा किया जाएगा। यहाँ भी प्रॉफिट हुआ तो बड़ा नंबर ऊपर लेंगे, ये 100 ऊपर आएगा, बस, ठीक है। ओवरऑल एसपीसीपी पता लगे, 4 से काट दें, 4 से कटेगा 5 बार, 4 20 से काट दे रहा हूँ, 20 से 4 बार कटेगा, ये 5 बार, 5 से कट जाएगा क्या बार, ये 2 बार, ठीक है। यहाँ से सीपी आ जाएगा कितना, 8 यूनिट, 2 यूनिट ये गुणा करेंगे तो 8 यूनिट सीपी होगा, और एसपी कितना होगा, 11 यूनिट, यानी प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा वो 3 यूनिट का प्रॉफिट, ठीक है। 8 में खरीदा, 11 में बेचा, 3 का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस 8 पे कैलकुलेट किया जाएगा। अब जानने हैं, बिल्कुल सेम वही आंसर आया है जो इस केस में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन और अप्लाई अप्लाई करके देखते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। क्या कह रहा है, ए ग्रोसर सेल हिज गुड्स एट ए लॉस ऑफ 6/1/4, लॉस बेच रहा है, ठीक है। मैं फ्रैक्शन से बताता हूँ, फ्रैक्शन क्योंकि ज़्यादा आसान है, कि उससे जल्दी क्वेश्चन मिल जाता है। लॉस कितना है, 6 चौक 24 और 1 25, ठीक है, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 1/16 का लॉस होगा, ठीक है। यानी सीपी अगर 16 होगा तो लॉस जो होगा सीपी पे होगा, 16 रुपये के सामान को 1 के लॉस से बेचेगा, ये 15 में बेचेगा, तो ऐसे केस में क्या हो रहा होगा, ठीक है। आगे कह रहा है बट ही यूज 14 ग्राम इन, ठीक है, इन प्लेस ऑफ 16 ग्राम, 14 ग्राम यूज करता है 16 ग्राम की जगह, मतलब अगर आप 16 ग्राम मांगेंगे, आपको जो एक्चुअल में मिलेगा केवल 14 ग्राम मिल पाएगा, यानी 2 ग्राम बच जाएगा, तब भी उसे क्या होगा, क्लियर है। तो समझे, पहले केस में लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस कम होगा, यानी छोटा नंबर ऊपर मिलेगा, छोटा ऊपर। दूसरे केस में क्या हुआ है, दूसरे केस में प्रॉफिट हुआ है, तो यानी कि बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे, तो ही है। जितने भी फैक्ट होंगे सभी को आपस में मल्टीप्लाई करने से आपको ओवरऑल एसपीसीपी मतलब, ये क्या है, ओवरऑल एसपीसी, ठीक है, मतलब कुल मिला के कितना, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, तो आप इसीलिए आप यहाँ से क्या निकाल पाते हैं, ओवरऑल एसपीसी के प्रॉफिट लॉस बता पाते हैं, यानी कि सीपी जो होगा 14 यूनिट होगा, एसपी जो होगा 15 यूनिट, इन 14 यूनिट में खरीदा गया और 15 यूनिट में बेचा गया, क्या हुआ, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 1 यूनिट का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या हुआ, 1 यूनिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 50/7 प्रति, 50/7 प्रति। आई होप बात को समझ पाए होंगे, बहुत आसानी से किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स बाय 16/2/3% अबव द सीपी, जो कॉस्ट प्राइस था उससे मार्कअप कर रखा, कॉस्ट प्राइस से 16 सही 2/3%, यानी कि इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/, ठीक है, कैसे आएगा, 48 से 50, 1/6 आएगा। इन 6 रुपये के सामान पे 1 का मार्कअप हुआ तो 6 के सामान को अगर 7 में बेचेंगे तो। दूसरे केस में क्या कह रहा है देन व्हाट वेट शुड ही यूज इन प्लेस ऑफ 300 ग्राम, तो देयर इज द प्रॉफिट ऑफ 40%, 40% का क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट, देखिए ओवरऑल प्रॉफिट है, ठीक है, ये 40%, ये तो क्या है, ओवरऑल, मतलब आपको ओवरऑल एसपीसी भी पता लगेंगे, यह है वो कितना है, 40%, ठीक है, 40% मतलब 2/5, यानी सीपी क्या होगा, सीपी क्या होगा, 5 होगा, एसपी क्या होगा, एसपी होगा 2 यूनिट ज़्यादा, यानी 7, क्लियर। तो ये तो आएगा ओवरऑल एसपीसी। हमें कह रहा है कि उसने वेट भी यूज करना है, तो कह रहा है 300 ग्राम मुझे कितना यूज करेगा, तो 300 ग्राम की जगह अगर देखो डिसोनेस सेलर तो बाय डिफॉल्ट सेट है, कम वेट देगा, ठीक है, 300 ग्राम की जगह कम वेट देगा, यानी कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। 300 ग्राम मांगेंगे लेकिन वो क्या देगा, कम देगा,
बात समझ रहे हैं? या आप ऐसा कर ले, मान लें कि आप खुद ही बेचने वाले हैं, आपको 300 ग्राम बेचना था लेकिन आपने कुछ कम बेच के काम चला दिया, तो इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, बड़ा नंबर ऊपर यूज करेंगे। अब किसी को डाउट ये आ सकता है कि जैसे यहाँ पे सर ठीक है, यहाँ पे कम वेट क्यों यूज करेगा, ज़्यादा भी तो कर सकता है, 300 ग्राम से ज़्यादा। देखो अगर 300 ग्राम से ज़्यादा करेगा तो पहले आप ये समझें, अगर 300 की बजाय आपने 400 ग्राम बेच दिया, आपको 100 ग्राम का लॉस होने लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे भी समझ सकते हैं। अब बात को समझें, जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ठीक है कितना है, 16 सही, 2/3 का प्रॉफिट है और यहाँ पे लॉस होने लगे, समझ रहे हैं? तो और ओवरऑल क्या है, 40% का प्रॉफिट। तो ये 40% जो प्रॉफिट बना है इन दोनों इफेक्ट से बना हुआ, एक ये वाला इफेक्ट से, है ना, इन दोनों इफेक्ट को मिला के कुल 40% प्रॉफिट हुआ है। देखो अगर यहाँ पे 16 2/3 है, मैं अप्रोक्सीमेट 16 मान लेता हूँ, कैसे 16% प्रॉफिट है, और यहाँ पे अगर लॉस होने लग जाए, समझ रहे हैं, लॉस मतलब ज़्यादा बेचने लग जाए, तो अगर यहाँ पे 16% प्रॉफिट है, अगर लॉस होने लगेगा तो ओवरऑल प्रॉफिट 16 से कम हो जाएगा ना। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यहाँ पे 16% प्रॉफिट है और यहाँ पे लॉस होने लगा, तो इसका मतलब ओवरऑल जो होगा 16 से कम हो जाएगा, जबकि ओवरऑल क्या है, 40% है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये फिक्स है कि यहाँ भी कुछ प्रॉफिट ही हुआ होगा, यानी कि कम बेचा गया। आप समझ पाए? आई होप बात को जान पाई होगी। तो अगर यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो बड़ा नंबर ऊपर, यानी 7। यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी प्रॉफिट हुआ है तो बड़ा नंबर 300 होगा, क्योंकि आपने कम बेचा होगा। 300 एक्स पूछ रहा है। ओवरऑल एसपीसीपी क्या है, एसपी ऊपर आएगा, ठीक है। अगर 7 से 7 कट जाएगा, क्योंकि ऊपर से ऊपर नंबर कट जाते हैं इक्वल में, इससे कट जाएगा क्या बार, ये 50 बार। क्रॉस गुणा करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 250। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 250 ग्राम, यानी कि वो 300 ग्राम की जगह 250 ग्राम बेच रहा होगा। आई होप समझ पाए। क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स बाय 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। क्या कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर के भाव पर मार्क कर, क्या मार्क प्राइस दे रखा है कितना, मार्क दिया है 20%, यानी कि 20% का मतलब 1/5, 5 के सामान को 6 का मार्क करेगा, यानी प्रॉफिट होगा। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ही ऑल्सो यूज ऑल्टर वेट विच इज 450 ग्राम इन प्लेस ऑफ 500 ग्राम। मतलब बेचना कितना था आपको, 500 ग्राम बेचना था, लेकिन बेचा कितना, 450 ग्राम बेचा। क्लियर, 500 ग्राम आपको बेचना था लेकिन 450 ग्राम में आपने काम चला दिया, यानी यहाँ भी आपने, क्योंकि 50 ग्राम बच गया तो प्रॉफिट होगा। आगे क्या कह रहा है, ही ऑल्सो गिव्स 40% डिस्काउंट टू ऑल हिज कस्टमर। क्या सभी कस्टमर को 40% डिस्काउंट देता है। तो अगर डिस्काउंट देंगे आप 40%, अगर 40% का डिस्काउंट देंगे तो 100 रुपये के सामान को आप 40 के लॉस से 60 रुपये में बेचेंगे। देखो डिस्काउंट जो होता है एक तरह का लॉस होता है, समझे, लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि समझो बात को, अगर आपने 100 रुपये का टैग लगा रखा था उस पर, तो 40 का डिस्काउंट देकर 60 रुपये आपको केवल 60 मिलेगा, यानी 40 रुपये कम मिले ना, एक तरह का लॉस है। ये लॉस वो नहीं है प्रॉफिट लॉस वाला, ठीक है, मतलब जो सी कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो मतलब ये इन टर्म ऑफ रुपये हमने माना है, ठीक है, सारे इफेक्ट हम अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप समझें 40% आपने, यानी 40% डिस्काउंट दिया, यानी 40% कम पे बेचा सामान, इसका मतलब एक तरह का ये क्या हुआ, लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो बड़ा नंबर ऊपर, यानी 6 5। यहाँ क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ तो बड़ा नंबर ऊपर 500, सही, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ है, यानी छोटा नंबर ऊपर, सेलिंग प्राइस कम हुआ है 100। यहाँ से क्या आएगा, ओवरऑल, ठीक है। इससे कितने बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, 5 से ये 5 जाएगा, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, और काट रहा हूँ 3 से, 3 दूनी है, 3 से कटेगा क्या बार, ये 15 बार, 3 से और काट दे रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 से कितना कितना कटेगा, देखो बात समझ गए होगे। तो इसका मतलब 5 रुपये क्या है इसका सीपी, और एसपी क्या है, 2 ये है और 2 ये है, इन 2 दूनी 4, क्लियर। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 4 रुपये, ठीक है। सीपी कितना है, 5 रुपये, यानी 5 के सामान को 4 में बेचा, तो क्या हुआ, लॉस हुआ, 6 रुपये का 1 रुपये। कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट किया जाएगा, कितना आ जाएगा, 20%, 20% का लॉस। आई होप बात को समझ पाए होगे, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। कह रहा है ए शॉपकीपर मार्कअप हिज गुड्स बाय इतने, मार्कअप कर रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब होता है 1/7। सेक्शन निकाला, 7 रुपये के सामान को 8 रुपये में बेचा, मतलब प्रॉफिट हुआ। क्या कह रहा है, वॉट वेट ही विल यूज इन प्लेस ऑफ 1 kg। 1 किलो की जगह कितना देगा, तो अभी बता समझाया, अगर डिसऑनेस्ट है तो बात फिक्स है, तो उसने कम ही दिया होगा। आप दिमाग लगाना चाहें तो दिमाग लगा भी सकते हैं, थोड़ा सा सोच सकते हैं, सोच के भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कम ही क्यों होगा, ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा बेचोगे तो लॉस होगा फिर,
ठीक है, और आप ऐसे केस में ये दिक्कत हो जाएगी। क्लियर, समझे बात को? अगर आपने एक्स ग्राम बेचा है तो इसका मतलब है प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, कम बेचा होगा। कमी क्यों बेचेगा इस बात को और समझा दूंगा एक बार मैं। ठीक है, आगे कह रहा है सर देयर इज ए 25% प्रॉफिट मतलब होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन पे क्या हुआ है, आपको लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। पूरा ट्रांजेक्शन पे क्या हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट दिया है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, ये दे रखा है 25%। 25% का मतलब 1/4। ठीक है, यानी कि 4 रुपये सीपी होगा, 5 रुपये क्या होगा एसपी। ये ओवरऑल निकल। डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया आपने 12 वन बाय, यानी कि 1/8। 8 रुपये के सामान पे एक का डिस्काउंट, यानी 7 रुपये में बेचा हो तो यहाँ लॉस हुआ। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ पे लॉस ही क्यों, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट ही क्यों होगा, कमी क्यों दिया हुआ, क्योंकि अगर सब सामान कम बेचा गया है तभी प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट दे रखा था, कितना दे रखा है, दे रखा है 14/2/7। समझने बात को? अब देखिए 14/2/7 का यहाँ प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, 14/2/7 का प्रॉफिट तो ये हो गया, और यहाँ पे आपने 12 का क्या दे दिया, डिस्काउंट, है ना। बात को समझे, 14/2/7 का क्या है प्रॉफिट, यहाँ पे क्या है, 12/2/7 का डिस्काउंट दे दिया। अब ओवरऑल ओवरऑल मान लें कि लगभग कैंसिल आउट हो गया होगा या 1-2% बचा होगा। अब देखो अगर यहाँ पे लॉस हो जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए, लॉस हो जाए। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ आपने मार्कअप किया तो 14% का आपने ज़्यादा मिला होगा पैसा, यहाँ आपने 12%, 12.5% आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट दे दिया इसका मतलब आपने कम पे बेचा सामान। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें, इस ठीक है, मार्कअप को और डिस्काउंट को कंबाइन करें, तो आप जान हो सकता है कि 1-8% बचेगा या लगभग बराबर हो जाएगा। क्या हम बहुत डिटेल में नहीं जाने, बस थोड़ा आप आइडिया लगाएंगे उसी से आंसर आ जाएगा। तो अब 14% ये है, ठीक है, क्योंकि आपस में तो कैंसिल आउट होंगे, बस मैं थोड़ा समझ लें कि ये 14 है, ये 2 बार है, तो इसका थोड़ा बहुत प्लस माइनस बचेगा। अब अगर यहाँ पर लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो आप जाने ओवरऑल में क्या हो जाएगा, फिर लॉस हो जाएगा, जबकि ओवरऑल में क्या बताया क्वेश्चन में, प्रॉफिट बताया। इसका मतलब यहाँ भी क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, ये प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट होगा, ये दोनों कंबाइन करेंगे और फिर डिस्काउंट दिया है, तब मिला के आपको 24% क्या हुआ है, तो 25% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्लियर, इसका मतलब फिक्स है कि यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कम सामान बेचा गया। और बात ये फिक्स होती है, डिसऑनेस्ट का मतलब ये है कि वो कम सामान बेच रहा होगा। तो प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर बड़ा नंबर है 7/8/7। यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट हुआ है तो यानी बड़ा नंबर ऊपर, इधर ऊपर और एक्स नीचे। यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट, डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट यानी लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो इसका मतलब बड़ा नंबर आप, ठीक है, लॉस छोटा नंबर ऊपर आएगा 8 नीचे। और ओवरऑल एसपीसीपी क्या है, 5/। क्लियर, इस 7 से 7 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, इस 5 से कट जाएगा, कई बार ये 200 बार, 5 से कई बार कट जाएगा 200 बार, क्रॉस गुणा करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 800 ग्राम। क्लियर, यानी ओवरऑल पे अगर देखा जाएगा तो 800, ठीक है, वो 1000 ग्राम की जगह पे, 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम बेच रहा होगा, कम यानी 20 ग्राम का फायदा ले रहा होगा। अगला क्वेश्चन और देखें क्या कह रहा है, मर्चेंट यूज 120 सेंटीमीटर टेप इंस्टेड ऑफ 100 सेंटीमीटर वाइल बाइंग द क्लोथ। जब कपड़े खरीदता है, खरीदते समय, ठीक है, बता रहा है 100 सेंटीमीटर की जगह 120 सेंटीमीटर का टेप यूज करता है। मतलब जब खरीद रहा है, जब बाय कर रहा है, आपने खरीदना कितना था, 100 सेंटीमीटर, कितना खरीद लिया, 120 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। आगे कह रहा है जब बेच रहा है, बेचते समय क्या बताया है, कह रहा है जब बेच रहा है ही इज यूजिंग 80 सेंटीमीटर इंस्टीड ऑफ 100 सेंटीमीटर। लेकिन जब बेचना था, आपको अगर 100 सेंटीमीटर बेचना था, तो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर बेच के, यानी 20 सेंटीमीटर फिर से बच गया। यहाँ भी क्या हुआ आपको, आगे कह रहा है वो डिस्काउंट भी देता है। डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20%। 20% डिस्काउंट दे रहा है, यानी 1/5। ठीक है, तो 5 रुपये के सामान पे 1 का डिस्काउंट, यानी 5 के सामान को 4 में बेच रहा है। अगर 5 के सामान को कम पे बेचेगा, 4 पे बेचेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसे लॉस होगा। ओवरऑल ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट लॉस बताना है, जितने भी फैक्ट है सबको मल्टीप्लाई करना है। पहले एक केस में प्रॉफिट हुआ है 120, तो दूसरे केस में भी क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यानी 100 ऊपर। तीसरे केस में भी क्या हुआ है, लॉस हुआ है, यानी छोटा नंबर ऊपर लिया जाएगा इस बार, 4। ओवरऑल एसपीसीपी यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 40 से काट दें 2 बार, 40 से क्या बार कट जाएगा, 2 से क्या बार कट जाएगा ये,
ठीक है, तो ऊपर आएगा 6 और नीचे आएगा 5, यानी 5 में खरीदा था, 6 में बेच दिया, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, है ना? 1 रुपये। 5 के सामान को 5 रुपये में खरीदा है, 6 में बेचा है, यानी 1 का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस 5 पे हुआ है, ठीक है, यानी कि 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का। अगला क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है? ए शॉपकीपर मार्कअप द प्राइस बाय 60%, देन ही गिव्स काउंट ऑफ 10% एंड 20% सक्सेसफुली। फिर 2 डिस्काउंट लेता है, ठीक है। क्या कह रहा है? पहले 60% का मार्कअप का, 60% मार्कअप, 60% का मार्कअप, 60% मार्कअप का मतलब 3/5, ठीक है, 3/5, मतलब 5 रुपये के सामान पे 3 रुपये ऊपर 8 का टैग लगा दिया, यानी ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। आगे क्या कह रहा है? डिस्काउंट दिए हैं उसमें, डिस्काउंट मतलब कम पे बेचा सामान यानी लॉस पे। एक 10% का डिस्काउंट है और एक 20%। 10% डिस्काउंट का मतलब 10 रुपये के सामान को 9 में बेचेगा, 20% डिस्काउंट का मतलब 5 के सामान को 7 में बेचेगा, अभी लॉस होगा 2 डिस्काउंट, ठीक है, समझ रहे होंगे। 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 2, ठीक है, 1/10 यानी 10 के सामान को 9 में बेचेगा। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 के सामान को 1 रुपये कम 4 में बेचेगा। कह रहा है ही चीटेड द होल सेलर बाय 20%, मतलब जहां से सामान खरीद रहा है 25% का चीट कर रहा है, कब? खरीदते समय, ठीक है। अगर खरीदते समय चीट किया है, इसका मतलब उसने ज़्यादा खरीदा होगा, ठीक है। 25% का मतलब 1/4 होता है, नहीं 4, आपको खरीदना कितना था? 4 सेंटीमीटर, खरीद कितना लिया? 5 सेंटीमीटर, यानी क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ। जब कस्टमर को भी कर रहा है, कस्टमर मतलब जब बेच रहा है, ठीक है, बेचते समय, ये कस्टमर मतलब बेचते समय कितना? 20% का चीट कर रहा है। 20% का मतलब इस बार अब कम देगा, तो कस्टमर को तो कम देगा, ठीक है, कस्टमर को बेचेगा तो कम देगा, इसका मतलब 5 की जगह 4 देगा। यहाँ भी क्या होगा? बात समझ रहे हैं? ठीक है, अगर 20% चीट किया तो 20% का मतलब 1/5 का चीट किया होगा, यानी क्योंकि उसके केस में कम देता है, ठीक है, खरीदने के केस में ज़्यादा खरीदेगा, यही तो प्रॉफिट, ठीक है, चीट करेगा, चीट करने का मतलब क्या हुआ? तो ज़्यादा खरीदेगा, और बेचने का मतलब कम बेचेगा, ठीक है। तो यही इफेक्ट है, सबको गुणा कर देंगे। पहला इफेक्ट में क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है, तो बड़ा नंबर ऊपर 8/5। दूसरे में क्या हुआ? लॉस हुआ है 100/10। दूसरे के अगले केस में क्या हुआ? लॉस हुआ है 4/5। आगे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 5/4। आगे क्या हुआ है? फिर से प्रॉफिट हुआ है 5/, समझ गए होंगे बात को। ऐसे क्या निकलेगा? ओवरऑल, ठीक है, इस 5 से 5 कट जाएगा, 5000। इस वाले 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, और इस 4 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से और कट जाएगा क्या बार? ये 5 बार। सीपी आया कितना? 5 यूनिट। फिर कितना आया? 5 में खरीदा, 9 में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ कितने का? 4 का। इस पे कॉस्ट प्राइस यानी 5, 80% का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। 80% का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, यानी डी आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। कई सारे क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जिससे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हर तरह के क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को लगाया जा सकता है। क्या कह रहा है? जब खरीद रहा है तो खरीदते समय 120 सेंटीमीटर का टेप यूज कर रहा है, 100 सेंटीमीटर की जगह। पीछे जैसा क्वेश्चन नहीं है। जब खरीद रहा है तो खरीदना कितना था? 100 सेंटीमीटर, खरीदा कितना? 120, यानी क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। बस आपको ये जानना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आगे क्या कर रहा है? जब बेच रहा है, बट वाइल सेलिंग, जब बेचता है, वाइल सेलिंग ही यूज 90 सेंटीमीटर टेप इंस्टीड ऑफ 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर की जगह पे 90 सेंटीमीटर बेचता है, ठीक है। बेचना कितना था? 100 सेंटीमीटर, बेचा कितना? 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपको 100 सेंटीमीटर बेचना था, लेकिन आपको बेचा कितना? केवल आपने 90 सेंटीमीटर में काम चला दिया, यानी कि यहाँ भी क्या हुआ? आपको 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बच गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट क्या है? ही ऑल्सो मार्कअप हिज गुड्स बाय 33 1/3% अबव, ठीक है। तो मार्कअप हुआ है कितना? 33 1/3, यानी कि 1/3 का, यानी 3 की जगह पे 4 रुपये में सामान बेचेगा। अभी क्या होगा? सामान 3 रुपये का था, 4 का टैग लगाया गया है। डिस्काउंट दिया है 10%, डिस्काउंट दिया मतलब कम में बेचा। 10% डिस्काउंट का मतलब 1/10 की जगह 9 रुपये में सामान बेचा, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा।
जितने ही ठीक है इफेक्ट हैं सारे इफेक्टों को मल्टीप्लाई करेंगे, जितने इफेक्ट होंगे सबको मल्टीप्लाई। प्रॉफिट हुआ तो बड़ा नंबर ऊपर क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है प्रॉफिट, और लॉस के केस में सेलिंग प्राइस कम होता है इसलिए छोटा नंबर ऊपर लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल की जो आता है एसपी ऊपर होता है, सीपी नीचे। ठीक है, तो बात को समझेंगे कि अगर प्रॉफिट हुआ तो बड़ा नंबर ऊपर, दूसरे केस में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है तो बड़ा नंबर ऊपर, यहाँ भी क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है तो बड़ा नंबर ऊपर, यहाँ क्या हुआ, लॉस हुआ है छोटा नंबर। ठीक है, इस 100 से 100 कट जाएगा, ये 30 से काट दें, 30 या 90 है, 30 चौक, इन दोनों तीनों से 9 कट जाएगा, और अगर देखेंगे इससे काटें दो दूनी 4 से कटेगा ये सीपी केवल नीचे 5 बचा, तो सीपी कितना आया 5 यूनिट, तो एसपी आया कितना, दो दो लिखे हैं, 4 और 2। ठीक है, एसपी कितना आया 8 यूनिट। ठीक है, 5 रुपये के सामान पे 8 रुपये में बेचना, प्रॉफिट कितने को हो रहा है 3 यूनिट का, 3 का प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस 5 रुपये कैलकुलेट किया जाएगा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 50% का। वो बात को समझ पाई होगी। ठीक है, यहीं तक पढ़ेंगे आज। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गए होंगे। डिसऑनेस्ट सेलर का कोई भी क्वेश्चन होगा आप इस तरह से बनाएंगे, हमेशा क्वेश्चन आपका जल्दी बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा आसानी से बना जाएगा। तो थैंक यू।